आपने देख लिया जी। आशा की चुमियों और चिल्लाकियों पे बात करेंगे कि इतनी चमचागिरी क्यों। समीना एक बार फिर अपनी पब्लिक से नाराज नजर आई। इंस्टा पे उन्होंने स्टोरी लगाई। उमैर ने स्टोरी का क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनने को मिलेगा। और आमना की लुक आप सबको कैसी लगी। आमना ने किया कल आमना विद किचन का शूट। उस शूट में काम वाली नजर आई, बिलाल नजर नहीं आया, कोई जिक्र नहीं हुआ। आयशा ने मुबारकबाद क्यों नहीं दी उम्रे की। ऐसे बेशुमार कमेंट और आपके कमेंटों का जवाब और रिएक्शन लेके हाजिर हो गई हूँ। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जी शॉपिंग वगैरह हो चुकी हुई है और काफ़ी लोग जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं जी आप सर पे दुपट्टा लें आपका उम्रा कबूल नहीं होगा, आप ऐसे करें आपका उम्रा कबूल नहीं होगा, आप ऐसे करें उम्रा कबूल होगा। तो देखिए मेरी बात सुने, उम्रा अल्लाह के लिए करना है, हमने अपने लिए करना है और ये अल्लाह और बंदे का मामला है, ठीक है। नमाज भी इंसान अल्लाह के लिए पढ़ता है, अगर नहीं पढ़ता तो उसको खुद ही मार पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कोई इंसान किसी को ये नहीं कह सकता तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा। इंसान होता कौन है बंदे और अल्लाह के दरमियान फैसला करने वाला। अगर दुनिया में इंसान को यह इख्तियार दे दें कि तुमने फैसला करना है कि फलाने का उम्रा कबूल होगा कि नहीं, तो ये तो फिर मतलब कुछ रह ही नहीं जाता। इसीलिए आप लोग ऐसी बातें ना करें। जब मैंने दुपट्टा लेना होगा सर पे मैं लूँगी इंशाल्लाह, जब मैंने जो कुछ करना होगा अल्लाह मुझे हिदायत देगा मैं करूँगी। इसीलिए कोई इंसान जो है ना ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा, तुम सर पे दुपट्टा लो या ऐसे करो, क्योंकि हम इतने नेक नहीं हैं। हम खुद बहुत गुनाहगार हैं, हर इंसान बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह ताला पर्दे रखता है हर इंसान के। तो चलिए बस शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। बड़ा गुनाह जो तौबा से भी माफ नहीं होता, चाहे आप मक्का चले जाएं, मदीना चले जाएं, अल्लाह के आगे रो रो के तौबा कर लें, वो गुनाह आपका कभी माफ नहीं होगा। आप जानते हैं वो कौन सा गुनाह है, वो कबीरा गुनाह कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी इतने ज्यादा कमेंट थे। आयशा ने बिलाल को मुबारकबाद नहीं दी, मरियम शादी पे बिलाल के साथ नजर आई, आयशा उनकी गाड़ी में क्यों नहीं जाती रही, आयशा आमना की चमचागिरी इतनी करती है, आमना की चुमियां इतनी करती है और आयशा की एज इतनी है और आयशा काकी बनना चाहती हैं। इतने सवाल स्पेशल मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ गई। सबसे पहले बात करते हैं समीना की। जी समीना और बिलाल आपको जैसे कि पता है खैर से उम्रा पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा वो अपनी अम्मी को साथ लेके उम्रा पे जा रहे हैं। अल्लाह इनका सफर आसान करे और इनका उम्रा कबूल करे। पर समीना ने इंस्टा पे स्टोरी लगाई। समीना एक दफा यूट्यूब फैमिली के साथ और इंस्टा फैमिली के साथ नाराज नजर आई और किसी ने उनको कहा कि दुपट्टा ले, अब आप उम्रे के लिए जा रही हैं, आप ऐसे ड्रेस नहीं पहने ऐसे। और उसने जो कहा आपने वॉइस सुनी और उसके जवाब में जी उमैर साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इंस्टा पे स्टोरी लगाई और जवाब उन्होंने जो दिया वो भी आपने सुना। आखिर ये छोटी छोटी रंजिश, ये लड़ाइयां, ये चिल्लाकियां समीना और उमैर की क्या ये बहन भाइयों को दूर नहीं करती जा रही। आपने देखा कि कल शूट के लिए अपने सेट पे पहुंच गई आमना और आमना ने काम वाली तो अपनी वीडियो में दिखा दी। बिलाल का ना कोई जिक्र था, ना आमना ने ये बताया कि बिलाल उसका शूट करेगा नहीं करेगा। क्या समीना और उमैर की वजह से बहन भाइयों में दूरियां हो गई, क्या इनके रिश्ते खराब हो गए। मैं यहाँ यही कहूंगी कि समीना घर की बहू है और उमैर घर का दामाद है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको बहन भाई के मामले में बोलना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि बहनों को भी किसी की बात पे कान धरने चाहिए। उमैर आमना की जिंदगी में बाद में आए थे, बेशक वो रिश्तेदार हैं आपस में, पर पहले आमना का जब वो चैनल खड़ा हुआ, चैनल ग्रो किया, वो बिलाल और आमना ही थे। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो मेरा ख्याल है इनको बैठ के वो बात सुलझानी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे अपने रिश्तों का तमाशा बनाना चाहिए और स्टोरियां लगा लगा के एक दूसरे को ट्रोल करना चाहिए, तंज करना चाहिए। समीना को भी ये समझना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रही है कि उसकी वजह से बहन भाइयों का रिश्ता खराब हो रहा है।
जैसे कि आपने देखा बिलाल ने उम्रे का कहा, सरप्राइज उसने दिया अपनी ऑडियंस को, अपने चाहने वालों को, और मरियम ने भी मुबारकबाद दी, मोमना ने भी मुबारकबाद दी। लोगों ने कमेंट किए आयशा चमची नजर नहीं आई। तो जी आपको जैसे पता है बिलाल और आमना में दूरियां हो गई हैं और आयशा ने चूज की आमना, क्योंकि आमना की चमचागिरी वो शुरू से ही करती आ रही है। आमना को सब पे वो फोकियत देती है, अहमियत देती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो बड़ी है, बड़ी सिस्टर है, उसके लिए सब बहन भाई एक जैसे होने चाहिए। और इतनी मुनाफकत अपने बहन भाइयों की, छोटी छोटी बात किस घर में नहीं होती, हर घर में हो जाती है। ये लोग जैसे आपने देखा आसफा फैमिली ने कल कहा जी हमारा प्यार है, हमारे प्यार की वजह से शायद लोग जलते हैं। तो भाई जितना मर्जी जलो, हम ऐसे ही रहेंगे। तो रिश्तों से कोई नहीं जलता। हम तो ये कहते हैं सिर्फ आपके रिश्ते दिखावे के हैं। जिसको अपनी वीडियो में जिसकी जरूरत होती है वो अपने व्लॉग में उसको लेता और बता देता ये मेरा रिश्तेदार है। खुदाया कैमरे के सामने अपना इत्तेफाक, अपने रिश्ते, अपना प्यार ना दिखाएं। कैमरा के पीछे भी आप लोग अगर ऐसे ही रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने नोट किया कि जब आमना कल पॉलर पे गई, चमची भी साथ थी, चमची ने कैप शैप कसी हुई थी, चमची बड़ी बातें कर रही थी, बूथे उल्टे सीधे, और चुम्मियों की तो चमची ने बरसात की हुई थी। जब आमना घर वापस गई तो आमना ने अपनी मामा से मिलवाया और कहा कि अम्मी ने मेरे बेटे को संभाला हुआ था और मैं हाईलाइट करवा के आई। आपने नोट किया होगा कि आमना ने कोई मुबारकबाद नहीं दी। हालांकि अपनी माँ को मुबारकबाद दे के साथ वो कह सकती थी कि आप तीनों खैर खैरियत से जाएं और वापस आए। ऐसा कुछ आमना ने नहीं कहा। आमना ने अपने दांतों को बड़ी कोशिश की दबाने की, पर दबे नहीं उसके दांत। और जो उसने लुक दिखाई, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या चेंज किया। मोमना की कॉपी उसने सीधे से कहा कि मोमना का आजकल कलर बहुत हाईलाइट हुआ है, मोमना मोमना हो रही है तो मैं वैसा ही कलर कराऊंगी। ये सब कॉपी काइट है, एक दूसरे काइट है कैट एक दूसरे की कॉपी करती हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं। बहरहाल ये तो थी बात, पर ये सोचने वाली बात है कि आमना ने भी मुबारकबाद नहीं दी और शूट के लिए जब पहुंची तो काम वाली तो उसके नजर आई व्लॉग में, अच्छा खासा टाइम दिया, हाल वाल पूछा, और बिलाल समीना का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो इससे साफ पता चलता है कि समीना ने रिश्तों में डाल दी हैं दूरियां। समीना छोटी छोटी बात से करती है गुच्छा, इंस्टा फैमिली पे भी, यूट्यूब फैमिली पे भी, समझ से जो बाहर है। जी आमना जोरों शोर से अपने दोनों चैनलों पर छान कोशिश कर रही हैं। अब देखते हैं बिलाल तो जा रहा है उम्रा पे, अब अपना चैनल आमना कैसे संभालती हैं और कैसे शूट करती हैं। अब आमना को भी भाई की अहमियत का पता चलेगा। भाई भाई होता है। और मैं ये नहीं कहती कि अपने शोहर के साथ वो बिगाड़ ले या ये करे। ये याद रखे कि आज अगर आमना का फेम है तो उसके बीच में फेम बिलाल का भी है। ये साफ नजर आता है। कोई पर्सनल हम इनके घरों में नहीं जाते, जो ये इंस्टा पे स्टोरियां लगाते हैं या जो अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं हम वही देखते हैं। फिर इनके सब्सक्राइबर और हमारे सब्सक्राइबर आके कमेंट करते हैं कि सिस्टर आयशा ने ऐसा नहीं किया, आमना ने ऐसा नहीं किया। चले जी अब देखते हैं ये क्या कैमरा के सामने सफाइयां देते हैं, कब इनके व्लॉग में बिलाल नजर आएगा और कब ये समीना इंस्टा पे स्टोरियां लगाना और उमैर चूहे बिल्ली का खेल बंद करेंगे और खुल के अपनी पब्लिक को बताएंगे कि आखिर इनको प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कौन लोग हो तुसी, कौन सा टब्बर है ये आपने बताना है। अब बात करते हैं हम मरियम की और आयशा की। जी मरियम और आयशा अपनी तारीफें करती हुई नहीं थकती। एक हफ्ता हो गया किंजा और गुलरेज की शादी को, पर आयशा ने कल भी अपनी वीडियो शुरू की और यही कहा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी लुक, वलीमा, बारात, मेहंदी की पसंद की। इतना आपने पसंद किया, आपने कहा कि आपने गुलेज की शादी पे बैंक अकाउंट खाली कर दिए। और बीबी केड़े तू बिल क्लिंटन दे या लेडी डायना दे ड्रेस तू पा ले सन चमचीए, आमना की चमचागिरी कर दो नहीं तू थक दी। कम से कम अपने आप को आप देखो, लोग आपको ट्रोल करते हैं, आप अपनी तारीफ अपने मुंह से करते हुए नहीं थकती।
ये क्या तरीकाकार है? आप अपनी एज ड्रेसिंग करें, आप नहीं बस हाथ वाली लड़की बनने की कोशिश करती हैं। अच्छी लग रही थी पर इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी कि अपने हर व्लॉग में आप ये कहें कि मेरी लुक हूं। ब्याह भी पुराना हो गया और लुक भी पुरानी हो गई और फिर जोरों शोर से शादी की तैयारियां हो रही हैं जी। अब आयशा और मरियम की फुफ्फो के बेटे की शादी है और अकाउंट तो हो गया है खाली। क्या अकाउंट खाली होने की वजह है कि आयशा आमना की चमचागिरी ज्यादा कर रही है कि ड्रेस लिए जाएं या ड्रेस बनाए जाएं जी। कल उसने अपने ड्रेस दिखाए जी, बिल्कुल लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि ये आमना की शादी के ड्रेस है जो ये दोबारा से वेयर करेगी। और मेरा ख्याल है इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जो ड्रेस एक दफा पहना हो वो दूसरी दफा पहन ले तो कोई बात नहीं, पर ये टब्बर जो है ना ब्रांड और कॉन्शियस टब्बर है। ड्रेस लेके, मेकअप लेके, हेयर स्टाइलिंग लेके, अपने ड्रेसों पे तो इनका जोर होता है और जो बेचारी ब्राइडल या दूल्हा होता है उनका इनको पता नहीं होता। जैसे किंजा को लोगों ने ट्रोल किया, ड्रेस डाले, ब्रांड करने वाले ये कॉन्शियस लोग मुझे समझ से बाहर आ। आजकल इंस्टा पे धूमधाम से स्टोरियां चल रही हैं, अपनी स्किन को मरियम और आयशा खिंचवा रही हैं, टाइट करवा रही हैं, तो अकाउंट तो खाली होना ही है। जब बुथड़े पे इतने पैसे लगेंगे फिर घबराना किस बात का? हो कौन लोग हो तुसी ते केड़ा टब्बर है ये? आपने कमेंट में आज लाजमी बताना है ये कौन सा टब्बर है। आयशा को शर्म आनी चाहिए। आयशा को बलाल और समीना के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। वो बड़ी सिस्टर है, उसको सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर दिलों में रंजिश है भी तो अपनी माँ का ख्याल करें, क्योंकि इनके फादर साहब इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, पर अपनी माँ को ये ऐसे तंग करेंगे, जाहिर बात है उनको तकलीफ होगी। बजाते आंटी जी बताती तो नहीं है, जो भी उनको अपनी वीडियो में लेता है वो हंसती हुई नजर आती है, पर सोचती तो वो होंगी कि हमारे घर में ये चल क्या रहा है। ये बनावटी रिश्ते हैं। बनावट सिर्फ यूट्यूब पे व्लॉग के लिए दिखाए जाते हैं, मेल जोल जो इनका होता है। और मरियम की अगर ड्रेस की बात करें तो मरियम ने जो वो सी ग्रीन पॉइजन कलर का जो उसने फ्रॉक और वो ट्राउजर पहना हुआ था, प्लाजो था जो उसका, वो ढोल बजाने वाली लग रही थी। और ऊपर से जो उसका हेयर कट था वो भी मेरी समझ में नहीं आया। बना बनाया भाई था। नहीं इन घर की औरतों को पता है कि हम डिवोर्स है हमें या हमारा आगे फ्यूचर क्या है। बस इनका जोर है ब्रांड, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन से पॉलर पे जाके अपने मुंह नु टैट चैट कराना है और किरी स्टोरी जैसी किसी नु जलील करना है तो किन्नू नहीं करना। घर में इन्होंने बना लिए हैं ग्रुप, फिर इन पे करे कोई बात या इनको करे कमेंट। इनको होती है प्रॉब्लम, फिर ये सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं कि हम पागलों का टब्बर नहीं है, हम साथ साथ हैं। ये कौन सा साथ है? हमें नजर नहीं आ रहा ये साथ। और ना हमें समझ आ रही है कि इंस्टा पे जो लड़ाइयां चल रही हैं, समीना जो पटाक जवाब देती है यूट्यूब फैमिली को, और घर में वो जो स्टोरियां चिल्लाती है, ऐसा क्यों है? वो इतनी उखड़ी क्यों नजर आती है? एक घर में रह के क्यों ये इकट्ठे नहीं बैठे हुए नजर आते? ये महफिलों में भी होते हैं जस्ट वीडियो के लिए, एक दूसरे को मरियम आ गई, आशा आ गई, समीना आ गई, यही कहते हुए नजर आते हैं। और यहाँ तो हम अपनी प्यारी मोमना को भूल ही गए जी। मोमना को लग गई नजर, वो भाई की शादी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, उनको नजर खा गई। अब ये नहीं पता किसकी लगी, वो भी कल ब्लैक एंड में दुबकी हुई नजर आई और आयशा से वो तंग नजर आई, आशा को इग्नोर करती हुई नजर आई। पर आयशा को कौन समझाए, छुन्नी काकी को। जब वो कहते हैं ना लाहौर दा पावा, जुवेद पावा, मैं कहती हूँ लाहौर का पावा, आशा जावा। मुझे समझ नहीं आती जबरदस्ती का ये कैमरा लेके सब पे क्यों हावी हो जाती है, चढ़ जाती है। तो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए आमना की वीडियो क्यों नहीं आ रही, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों? ओ बीबी किन्ने तेनू कमेंट कर दिते, किन्ने तेनू पूछ लिया? अजीब हवा में बातें करने वाली ये मखलूक है। और जो कल इसका गेटअप था, मैंने थंबनेल पे भी तस्वीर लगाई है, डंडे पे बैठ के उड़ने वाली चुड़ैल लग रही है। तो मैं आयशा को यही कहूंगी, बीबी अपनी एज देखो, एवी मुंह चुक के कैमरा चुक के
दूसरों के बेडरूम में मत घुस जाया करो अपनी वीडियो बनाने के लिए। देखा करो कि अगले बंदे की तबीयत क्या है, अगला बंदा क्या चाहता है। पर तुम आमना की चापलूसी करते हुए, आमना की चमचागिरी करते हुए नहीं थकती। उसकी वजह से तुमने पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब करके रख दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि देखने वालों को मेरी बातों की समझ लगी होगी। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी करना है आपने फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।